हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो आज का वीडियो है काइट गाजियाबाद के ऊपर है। इन शॉर्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेन जो आपके फैक्ट्स होते हैं जैसे कि फीस स्ट्रक्चर, आपका हॉस्टल फीस कितना है, एवरेज पैकेज आपकी क्या रहने वाली, हाईएस्ट पैकेज, इसके बाद ब्रांचेस कौन कौन सी अवेलेबल है और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स और कट ऑफ। तो ये दो चीजें और हैं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे डिस्कस कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगर ये कॉलेज आप ऑप्शन में चाहते हो एडमिशन, तो अभी जो आपकी यूपी टेक काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, इस काउंसलिंग में आप जो आपकी काउंसलिंग की सीट्स हैं उसमें इस कॉलेज को आप एज एन ऑप्शन फिल करके यहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। अब डिपेंड करेगा कि कितनी रैंक तक एडमिशन होगा, किस कैटेगरी में कितनी रैंक तक एडमिशन होगा, वो हम आगे की स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। आगे की स्लाइड में आपको कट ऑफ मिल जाएंगी। कट ऑफ 2022 की ली गई है, 22 की जो ऑफिशियल कट ऑफ है लास्ट राउंड की वो ली गई है। और चूंकि जैसा कि स्पॉट राउंड में प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं कर, अगर आपको ये डाउट है तो ये डाउट आप क्लियर कर लो कि स्पॉट राउंड में आपके जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं वो बेटा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जिन बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर अगर मेन राउंड में एडमिशन नहीं होगा तो हम स्पॉट राउंड तक जाएंगे और स्पॉट राउंड में एडमिशन ले लेंगे, तो भाई यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। स्पॉट राउंड में ये कॉलेज पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। सिर्फ ये कॉलेज है नहीं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज आपका एकेटीयू की स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कई बार मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। आगे यहाँ पर काइट की अगर फीस की बात करें या अगर सबसे पहले हम रैंकिंग की बात करें, रैंकिंग आपका इस कॉलेज का 3rd या 4th नंबर पे आप रख सकते हो। 3rd या फिर आप इसको 4th नंबर पे प्लेस कर सकते हैं एकेटीयू की रैंकिंग में। ये रैंकिंग कोई भी ऑफिशियल रैंकिंग नहीं है, कोई भी आपकी एनआईआरएफ गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू दी गई रैंकिंग नहीं है। इस कॉलेज में ये जितने भी आपके कॉलेजेस है ये स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेसिस पे या जो भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा है पिछले कई सालों से उसके बिहाफ पे ये कहीं ना कहीं रैंकिंग बनाई जाती है। तो इस रैंकिंग को आपको कोई सरकारी रैंकिंग नहीं मान लेना है कि सर ये रैंकिंग, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी ने बोल दिया कि भाई ये कॉलेज 5वें नंबर पे आ रहा है, कोई बोल रहा है कि कॉलेज दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर रैंकिंग है क्या, कौन सी रैंकिंग को सही माने। तो यहाँ पर रैंकिंग का कोई मसला नहीं है। बात ये है कि ये कॉलेज आपका दिल्ली एनसीआर के टॉप 5 में या एकेटीयू से जो भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो कि 700 प्लस कॉलेज हैं उनमें से टॉप 5 की कैटेगरी में कंसीडरेबल है। मतलब यहाँ पर प्लेसमेंट्स आपकी ठीक ठाक मिल जाएंगी। रैंक आपकी अच्छी नहीं है तो एडमिशन में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो शुरू करते हैं। फीस आपकी 1,38,000 पर ईयर पर एनम आपकी जो फीस लगेगी। मीडियम फीस स्ट्रक्चर के कॉलेजेस होते हैं। अब काइट का आपका फीस सिमिलर है, 1.38 लाख है, जो कि एबीएस का भी लगभग ऐसे ही फीस आता है। हॉस्टल आपका जो स्टार्ट है वो 1 लाख रुपए से स्टार्ट है, 1,03,000 रुपए से पर एनम स्टार्ट है, जिसमें आपका हॉस्टल, मेस, फूड सारा कुछ कवर हो रहा होगा। कैंपस के जो हॉस्टल होते हैं वो सारे कैंपसेस में लगभग थोड़े से कॉस्टली हैं। अगर आप बाहर पीजी वगैरह लेना चाहते हो तो आप आसानी से पीजी अरेंज कर लोगे, क्योंकि बाहर बहुत सारे पीजी और बहुत सारे आपके हॉस्टल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। बाहर का जो बजट है थोड़ा सा आपका कम हो सकता है, कम में भी चल जाएगा, 70 to 80,000 में आपका काम चल जाएगा। बट मैं रिकमेंड करूंगा फर्स्ट ईयर में आप यहाँ पर हॉस्टल ले सकते हो और सेकंड ईयर से आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर अपार्टमेंट वगैरह लेके भी रह सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर अपार्टमेंट वगैरह लेके अपना फ्लैट लेकर के रह रहे हैं। अब यहाँ पर इतना फीस देने के बाद सर क्या पैकेज मिलेगा, 7.25 लाख का ये पैकेज दिखाया गया है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एवरेज पैकेज यही मेंशन है। बाकी जो जनरल तौर पे हम कंसीडर करते हैं वो 5 to 6 लाख के बीच में यहाँ पर पैकेज कंसीडर करते हैं। अगर हम इंक्लूड करें अदर ब्रांचेस को, सीएससी का पैकेज घटता बढ़ता रहता है, कभी 6 लाख प्लस भी एवरेज निकल जाता है, कभी आपका, क्योंकि एवरेज निकालने का जो पैटर्न है वो सारे बच्चों का पैकेज कंक्लूड करके फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट किया जाता है, तो उसके हिसाब से एवरेज पैकेज निकल के आता है। तो इसलिए यहाँ पर 7.25 लाख है। इसको हम एक लीस्ट पैकेज अगर कंसीडर करेंगे तो 6 लाख तक हम कंसीडर कर सकते हैं। कॉलेज ठीक ठाक कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। हाईएस्ट पैकेज 48 एलपीए रहा है, जो कि इनकी वेबसाइट पर है। ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कोर सीएससी के अलावा कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी रैंक ज्यादा अच्छी नहीं है, आपको कोर सीएससी नहीं मिल पा रही होगी, तो क्या आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो और भी जो ऑप्शंस होते हैं जो आपकी स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांचेस हैं आप उनमें मूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कंप्यूटर साइंस की सबसे पहले सीएससी की बात होती है, फिर एक यहाँ पर नॉर्मल सीएस ब्रांच भी अवेलेबल है, देन आपका आईटी ब्रांच है, देन आपका सीएससी एंड आईटी ब्रांच है, फिर आपका सीएससी एआई है, फिर सीएससी एआईएमएल है, और फिर आपकी अदर जो कोर ब्रांचेस हैं ईसी वगैरह और अदर कोर ब्रांचेस आपकी यहाँ पे मिल जाती है। तो मेनली हमारे पास अगर हमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो हमें सॉफ्टवेयर में से इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर एडमिशन मिल जाता है तो अपना हम सॉफ्टवेयर बनने का सपना पूरा कर पाएंगे और हमें कंप्यूटर साइंस के थ्रू हम यहाँ पर बीटेक में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये सारी लगभग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ब्रांचेस हैं। अगर आपको कोर सीएससी नहीं मिल रही कोई दिक्कत नहीं, आप अदर ब्रांचेस में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट कट ऑफ की तरफ चलते हैं। भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है यहाँ पर, अगर हम इस कॉलेज को काउंसलिंग के थ्रू चाहते हैं तो क्या कट ऑफ पे एडमिशन मिल सकता है। तो ये आपका जो है मेन जो ब्रांचेज है आपकी, मेन 4 ब्रांचेज यहाँ पे कंसीडर करी गई है। इसमें आपका जो अदर जो ब्रांचेज है उनको नहीं लिया, उनमें थोड़ा सा कट ऑफ एक्सटेंड कर सकते हैं। सीएससी जो है कोर सीएससी आपका अदर स्टेट वाले बच्चे जो है उनके लिए अलॉट हुआ है 80,000 पे, क्लोज हो गया 80,683 पे। जनरल कैंडिडेट है तो आपका 95,000 पे कट ऑफ क्लोजिंग रैंक है। ये 4th राउंड की, लास्ट ईयर 4 राउंड में काउंसलिंग हुई थी, 4थे राउंड का क्लोजिंग रैंक है सीएससी का। तो जनरल अगर कोई बच्चा है यूपी होम स्टेट से तो उसको 95,000 तक सीएससी यहाँ पर अलॉट हुआ है।
इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर 1,17,000 तक सीएससी अलॉट हुआ है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 1,24,000 तक सीएससी अलॉट हुआ है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 3,39,000 पे आपको यहाँ पर सीएससी अलॉट हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें एआईएमएल की। एआईएमएल जो ब्रांच है आपकी सीएससी के साथ में, वहां पर 1,10,000 पे आपको सीएससी अलॉट हुआ है अदर स्टेट के लिए। जो बच्चा अदर स्टेट से आ रहा है 1,10,000 पे लास्ट राउंड में, फोर्थ राउंड में आपको अलॉटमेंट आई है। देन आपका सीएससी एआईएमएल में 1,34,000 तक जनरल, 1,46,000 तक ईडब्ल्यूएस और 1,86,000 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी को अलॉटमेंट मिला है। देन अगर एससी कैटेगरी की बात करें 5,57,000 तक अलॉटमेंट आपको मिली हुई है। नेक्स्ट आपका एक ब्रांच है यहाँ पर सीएससी एंड आईटी। ये भी आपका सीएस और आईटी दोनों को मर्ज करके उसी सेम सिलेबस को थोड़ा बहुत चेंज करके सेमेस्टर में आप अप एंड डाउन करके, कोई सिलेबस आपका कोर्स है वो थर्ड सेमेस्टर में चल रहा है तो कोई बच्चा वही सेम सिलेबस फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ रहा है, कुछ खास डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। ये भी ब्रांच आप कंसीडरेबल है, ले सकते हैं सॉफ्टवेयर में। यहाँ पर 1,41,000 तक आपको रैंक अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए और 1,83,000 तक आपको जनरल होम स्टेट वाले बच्चे के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,10,000, ओबीसी कैटेगरी के लिए 2,66,000 तक यहाँ पर अलॉटमेंट आई है। और एससी कैटेगरी के इससे ज्यादा ही रहा होगा, आराम से आपको अलॉटमेंट एससी में मिल जाएगा। तो ये आपका सीएससी एंड आईटी ब्रांच का है। अब अगर हम कोर आईटी ब्रांच में आते हैं, सिंपल जो हमारी आईटी ब्रांच है, वहां पर 1,22,000 अदर स्टेट के लिए, 1,72,000 जनरल कैंडिडेट के लिए, फिर आपका 2,22,000 ईडब्ल्यूएस के लिए और 2,47,000 रैंक आपकी ओबीसी पे क्लोजिंग रही है आईटी ब्रांच के लिए। इसके अलावा जो आपकी जो एक दो ब्रांचेस अवेलेबल है यहाँ पे, जो आपका जैसे सीएस है ओनली, और सीएस के साथ और एक दो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस हैं, टोटल 6 ब्रांचेस हैं, तो उनकी कट ऑफ भी आपकी लगभग आप डेटा साइंस के बाद आप ले सकते हो। जो ये ब्रांचेस हैं, जो आपकी जो एआईएमएल या सीएसआईटी ब्रांच के बाद 2,66,000 से ऊपर के बच्चों को भी लगभग 3 लाख तक आपको अलॉटमेंट यहाँ पर मिल सकती है। तो अगर आपकी रैंक 3 लाख है, अगर आप ओबीसी से हो। फर्दर आपको हेल्पलाइन डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं, आप अगर आपको अभी डिस्कस करना है या आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं, हमारी टीम से हेल्प या सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।